इजरायल की मुसीबतें अब बढ़ती चली जा रही हैं। देखिए, यमन में ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों ने दक्षिणी इजरायल के खिलाफ सिलसिलेवार हमलों की अब जिम्मेदारी ली है। इसके साथ ही हूथी विद्रोहियों ने भी अब इजरायल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। यानी अब इजरायल अभी हमास और हिजबुल्लाह से ही सिर्फ निपट रहा था, अब यमन के हूथी विद्रोही भी उसके ऊपर हमला करने लगे हैं। तो इजरायल की मुसीबतें इसी के साथ और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि यमन ने भी अब युद्ध का ऐलान इजरायल के खिलाफ कर दिया है। अब हमास, हिजबुल्लाह, इसके अलावा हूथी जो लड़ाके हैं उनसे भी, हूथी विद्रोहियों से भी अब इजरायल को खतरा है। और वहीं रात के अंधेरे में इजरायल ने हमास के अलग अलग ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। इजरायली सेना ने यह दावा किया है कि उसने हमास के एक सीनियर कमांडर नसीम अबू अजीना को भी मार डाला है। और इसी बीच हमास के खिलाफ इजरायल के बारूदी एक्शन के पीछे अमेरिका के एक जनरल का नाम भी सामने आ गया। इजरायल के हमले में हमास का एंटी टैंक मिसाइल ठिकाना तबाह। इजरायल की एयर स्ट्राइक में हमास के रॉकेट लॉन्च पोस्ट नेस्तोनाबू। इजरायल ने हवाई हमला कर हमास का मिलिट्री कंपाउंड उड़ा डाला। गाजा पर बम बरसाकर इजरायल ने हमास की कई खुफिया सुरंगों को तोड़ डाला। दावा किया जा रहा है कि गाजा पर हर मिनट एक हमला कर रहा है इजरायल। 60 सेकंड पूरा होते होते हमास के ठिकाने पर बम बरस पड़ते हैं। 1 मिनट के पूरा होते ही इजरायल का दूसरा हमला हो जाता है। दावे के मुताबिक यह हमला रात में अधिक होता है। गाजा में रात का एक एक मिनट नए धमाके के साथ गुजरता है। इजरायल की सेना का दावा है कि सोमवार रात हमास के 300 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इजरायल के इस एयर स्ट्राइक का असल मकसद हमास के अंडरग्राउंड ठिकानों को तबाह करना रहा। हमास के साथ साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हमास इजरायल युद्ध में जो कुछ हो रहा है उसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। हमास का दावा है कि वो चाहे इजरायल का हवाई हमला हो, हमास के खिलाफ इजरायल का ग्राउंड अटैक का प्लान हो, हमास के ठिकानों पर इजरायल का सर्जिकल स्ट्राइक हो, इन सब में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। Четко понимать, кто в реальности стоит за трагедией народов Ближнего Востока и в других регионах мира. Кто организует смертоносный хаос, кому он выгоден. Сегодня, на мой взгляд, это уже стало очевидным и понятным для всех. Заказчики действуют в открытую и нагло. Именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты – главные бенефициары мировой нестабильности. Они извлекают из нее свою кровавую ренту. सुना आपने, पुतिन गाजा युद्ध के लिए सीधे सीधे अमेरिका पर उंगली उठा रहे हैं। पुतिन ने आरोप लगाया है कि इजरायल हमास जंग में पर्दे के पीछे से अमेरिका का हाथ है। रूस और यूक्रेन युद्ध में भी पर्दे के पीछे से सबसे बड़ा रोल अमेरिका का रहा है। चीन और ताइवान के बीच जो तनाव बढ़ा हुआ है उसमें भी पर्दे के पीछे से अमेरिका की बड़ी भूमिका रही है। За трагедию палестинцев, из-за бойни на Ближнем Востоке в целом, за конфликтом на Украине, за многими другими конфликтами в мире, в Афганистане, Ираке, Сирии и так далее, стоят правящие элиты США и их сателлиты. Это уже очевидно для всех.
वहीं ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने पुतिन से भी एक कदम और आगे बढ़ते हुए इजरायल में अमेरिका के सैनिकों के होने की पुष्टि की है। ईरान का दावा है कि इजरायल में मौजूद अमेरिका की फोर्स न सिर्फ जंग के प्लानिंग से जुड़ी है बल्कि जंग में भी शामिल है। अमेरिका की ये कौन सी फोर्स है, इजरायल में अमेरिका के कितने जवान हैं, इसे भी स्पेशल रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको हमास के कैंप में लेकर चलते हैं जहां अमेरिका के एक्शन का रिएक्शन साफ साफ नजर आ रहा है। हमास के सीनियर मेंबर अली बराके का कहना है कि हमास इजरायल युद्ध के बीच अमेरिका की बड़ी भागीदारी की उम्मीद नहीं थी। अली बराके ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमले के बाद अमेरिका से इतनी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। इजरायल की प्रतिक्रिया की उम्मीद जरूर थी, लेकिन अब हम जो देख रहे हैं वो लड़ाई में अमेरिका का प्रवेश है और हमने इसकी उम्मीद नहीं की थी। दावे के मुताबिक इजरायल का प्लान है कि हमास पर इतना बड़ा हमला हो जो हमास को जड़ से खत्म कर दे। सेना के सीनियर ऑफिसर को हमास का सब कुछ खत्म करने का टारगेट दिया गया है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने पिछले 22 दिनों में इजरायल के 120 सैनिकों को मार गिराया है, जबकि 105 मिलिट्री साइट्स को नुकसान पहुंचाया है। हिजबुल्लाह ने इसके लिए बाकायदा एक चार्ट भी जारी किया जिसमें बताया यह गया कि किस तरह उसने इजरायल को कहां-कहां नुकसान पहुंचाया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आप दर्शकों को बता रहे हैं, जिसमें 22 दिन में 120 सैनिक मारने का दावा किया गया है। 105 सैन्य अड्डों को नुकसान पहुंचाने का भी इसमें दावा है। तबाही वाले जो इलाके हैं बाकायदा उसकी चार्ट जारी की गई है, उसकी सूची जारी की गई है। इजरायल पर हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा दावा, बीते 22 दिनों में 120 सैनिक मारे जाने का दावा कौन कर रहा है? हिजबुल्लाह कर रहा है। 105 सैन्य अड्डों को नुकसान पहुंचाने का भी दावा कर रहा है। इस वक्त हमारे सहयोगी ओपी तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी, ये दावा हालांकि हिजबुल्लाह का है, क्या हिजबुल्लाह के बातों पर हम यकीन करें या ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और कहती है? देखिए, हिजबुल्लाह ने जो दावा किया है उसके लिए उसने बाकायदा एक चार्ट बना के पेश किया है जिसमें उसने बताया है कि 8 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में उसने किस तरह से नुकसान पहुंचाया। लेकिन यदि हम 29 अक्टूबर की बात करें, जब उसका एक ड्रोन मारने का दावा है, तो उस समय इजराइल ने ये तो नहीं कहा था कि उसका ड्रोन हिजबुल्लाह ने मारा है, लेकिन इजराइल ने जरूर कहा था कि उसका एक ड्रोन जो हवा से मिसाइल से फायर करता था उसको कुछ नुकसान पहुंचा है। यानी हिजबुल्लाह के जो दावे हैं वो हो सकता है पूरी तरह से सही नहीं हो, लेकिन काफी हद तक सही साबित हो सकते हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह इजराइल का पुराना दुश्मन रहा है और इजराइल पर लगातार अटैक करता रहा है। और हिजबुल्लाह का ये भी दावा है कि उसके पास इतनी मिसाइलें हैं कि वो इजराइल के अनेक ठिकानों पर एक साथ हमले कर सकता है। क्योंकि ये बयान ऐसे वक्त में आया है, स्टेटमेंट ऐसे वक्त में आया है जब इजराइल बार बार दोहरा रहा है कि हम आतंकी ठिकानों को हर हाल में खत्म करके रहेंगे या फिर हम खत्म कर रहे हैं। तो इस वक्त तस्वीरें हम साथ साथ आपको दिखा भी रहे कि युद्ध की स्थिति है क्या। और वही इजरायली सेना ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की कुछ तस्वीरें भी अब जारी की हैं। तस्वीरों में जवान टैंकों से तबाही मचाते साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आगे आपको हम दिखाएंगे, लेकिन गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन अब शुरू हो चुका है इजरायल का, और इसकी अब तस्वीरें इजरायली सेना की तरफ से जारी की जा चुकी हैं। ये आप देखिए, इजरायली सेना गाजा की जमीन पर आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, और अब न सिर्फ आसमान से बल्कि जमीन से भी वार किया जाएगा गाजा के ऊपर। और यही कहा जा रहा है कि ये जो जमीनी हमला होगा उसके बाद गाजा का नामो निशान पूरी तरह से, हमास का नामो निशान पूरी तरह से गाजा से मिट जाएगा। ये तस्वीरें इजरायली सेना की तरफ से ही जारी की गई हैं। युद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त की एक और बड़ी खबर, दक्षिण गाजा में
देर रात इजरायली सेना ने मिसाइल से अटैक किया। इजरायली सेना ने दावा यह किया है कि हमले में हमास के कई ऐसे आतंकी ठिकाने हैं या फिर कई ऐसे आतंकी हैं जिनकी मौत हो गई है, वहीं कई आतंकी जख्मी भी हैं। ऐसी भी खबरें, ऐसा भी दावा इजरायल की सेना कर रही है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीती रात जो युद्ध की स्थिति रही है, जो हमले किए गए हैं, उस हमले को लेकर इजरायल की सेना का यह दावा है कि आतंकी ठिकानों पर हमने गाजा में हमला किया, जिसमें आतंकियों के कमांडर और कई आतंकी मारे जा चुके हैं, वो ढेर हो चुके हैं। कई ऐसे भी आतंकी हैं जो कि जख्मी हैं। हालांकि अलग अलग देशों की हम बात करें तो उनके तरफ से ये भी आ रहा है, जो कि हमास के समर्थक है, जो कि हिजबुल्लाह के समर्थक है, कि नहीं, इजरायल आम लोगों को मारता है।